मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटामिनेशन का बारे में विस्तार से बताएंगे, कैसे अवॉइड करेंगे कंटामिनेशन और क्या क्या स्टेप रखेंगे तो कंटामिनेशन नहीं आएगा। और एक बार देखिए, आप क्वालिटी बहुत बढ़िया ना बना रहे हो, IPA अच्छा आ रहा है, CSP अच्छा आ रहा है। अगर कंटामिनेशन आता है धागे में, फैब्रिक खराब होता है तो सब पानी फिर जाता है। जैसे कहावत है ना, मतलब खीर का मटका में एक बूंद मिट्टी का तेल डाल देने से जैसे टेस्ट खराब हो जाता है, ऐसे ही इतना बढ़िया माल बनाओ लेकिन कंटामिनेशन का एक भी पॉइंट आ गया तो पार्टी धागा नहीं लेता। वो बोलता है ये कंटामिनेशन आ गया, आप रेट कम करो या मेंडिंग का खर्चा दो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंटामिनेशन कैसे नहीं आए उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, हाउ टू अवॉइड कंटामिनेशन। चाहे आपकी डाइड मिल हो, ग्रे मिल हो, जो भी है, कंटामिनेशन अगर रहेगा बहुत दिक्कत जाता है। और कंटामिनेशन के लिए मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। ये अगर स्टेप आप ले लोगे, आपकी मटेरियल में कोई कमी नहीं रहेगा। ये अपना चैलेंज है। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला, विजिट जीनिंग प्लांट फ्रॉम वेयर कॉटन परचेजिंग। सबसे पहले जो जहाँ पे आप कॉटन परचेज करते हो, वो आपके जो टेक्नीशियन है, मालिक लोग हैं, एक बार जीनिंग प्लांट विजिट करना चाहिए। वहाँ का क्या सिस्टम है, मतलब लोग किस तरह से जीनिंग कराते हैं, सब प्रिकॉशन लेते नहीं लेते, सारी चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जीनिंग प्लांट में आपको विजिट करना पड़ेगा। चेक ईच बेल ऑन UV लाइट बिफोर मिक्सिंग। मिक्सिंग होने से पहले बेल जो खरीद के लाए हो, इसको खुलवा के इसको सर्टिंग करना पड़ेगा। UV लाइट में कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है, जैसे सुतली है, कलर कपड़ा है, प्लास्टिक है, PP है, बहुत सारी कंटामिनेशन होता है। वो सब चीज़ जैसे निकल जाएगा, वो देखना पड़ेगा आपको UV लाइट में। बेल फोड़ के, फिर बेल फोड़ने के बाद ओपनिंग प्लांट में प्रेस करो, इसका बेल बढ़ाओ, फिर ओपनिंग प्लांट में प्रेस करो। अच्छा, सर्टिंग के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने एक बेल इशू किया, 20 बेल इशू किया, तो इसको तुरंत ही इसको आप सर्टिंग करिए। वो 3-4 लेडी लगा दीजिए, वो बेल बांट दीजिए कि आप 3 बेल करना, आप 4 बेल करना, जैसे ही एफिशिएंसी के हिसाब से। और वो सेटिंग करने के बाद उनका एक हेड निकालिए, वो दोबारा चेक करेगा उस पर कुछ कंटामिनेशन छूट तो नहीं गया। तो पूरा परफेक्ट होने के बाद फिर बेल बढ़ाना उसका। ड्यूरिंग मिक्सिंग ट्रांसफ़र यूज ओनली कॉटन बैग और फैब्रिक। मिक्सिंग करने के टाइम में जब मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना, मैनुअल सिस्टम है, या सेटिंग हो जाने के बाद जब मिक्सिंग करने जाते हो तो कॉटन का बैग यूज करो, नहीं कॉटन का ग्रे कपड़ा आता है मोटा वाला, वो यूज करो, कॉटन का ही यूज करना। दूसरा चीज़ देखो, बयान HDP बैग और सीट फॉर मिक्सिंग। मिक्सिंग में कोई HDP बैग या सीट का इस्तेमाल ना करें। कीप हाफ कैन्स इन ईच डिपार्टमेंट फॉर वेस्ट कलेक्शन। वेस्ट कलेक्शन जैसे निमाफिल वेस्ट है, स्लाइबर वेस्ट है, कुम्बर का नैल है, सारी चीज़ के लिए, कुम्बर का स्लाइबर नैल, अलग अलग चीज़ जो है, आप कैन जो मंगाते हो ना, जैसे ड्राइंग के लिए, सिंपलेस के लिए, तो उसमें क्या करोगे, इतना हाइट का कैन रहता है, इसको आधा साइज़ का कर देना। आधा साइज़ कर दोगे, हर मशीन का आगे एक एक डिब्बा रख दोगे और उसमें वेस्ट रखेंगे, और वो वेस्ट लेके फिर ब्लो रूम में जमा करेंगे। उसमें क्या रहता है, कैन रखने से क्या होता है, वेस्ट का अंदर कुछ रहता है, उसको सेटिंग करने फ़ायदा होता है और ट्रांसफ़र के लिए फ़ायदा होता है, चक्का रहता है। तो हाफ कैन का यूज करते तो बढ़िया रहता है। दूसरा चीज़ देखिए, डू नॉट यूज HDP बैग टू कीप सॉफ्ट वेस्ट। यूजेबल वेस्ट जैसे होता है, जैसे निमाफिल फैन है, स्लाइबर है, वो सब जैसे यूज होता है मिक्सिंग में दोबारा, उसके लिए HDP बैग नहीं रखना। यूजेबल वेस्ट के लिए HDP बैग नहीं रखना। हैंग कर्टन्स जस्ट लाइक मस्कीटो नेट। जो मच्छर जाली होता है ना, ऐसे ही जाली आता है मार्केट में, पूरा रूप से नीचे तक
लंबा पर्दा रहता है, उसका अंदर खाली एयर पास होगा और उसमें फ्लाई वगैरह नहीं जाएगा, वो यूज करो। इन बिटवीन कंट्रास्ट शेड्स, जो कंट्रास्ट शेड मतलब समझ एक जगह सफ़ेद कलर चल रहा है, एक जगह काला कलर चल रहा है, उस बीच में इसको पर्दा लगाना। वो पर्दा इतना हाइट में नीचे से रखना, जैसे जहाँ पे गांधी जी धोती पहनते हैं ना, जैसे घुटने के ऊपर ही, इसी के आसपास, इसी का आसपास रखना, इतना हाइट का रखना, तब आपको मालूम पड़ेगा, ताकि नीचे भी एयर वगैरह ह्यूमिडिटी वगैरह डिस्टर्ब ना हो, एयर पास करते रहे। और दूसरा चीज़ देखिए, डू नॉट यूज प्लास्टिक सीट या पेपर सीट झाड़प इन द डिपार्टमेंट। जैसे आप देखना कभी कभी ड्राइंग सिम्प्लेस में, रिम फ्रेम कहीं पे भी देखो, एक छोटा सा पुट्ठा ले लेंगे कारीगर, ऐसे ऐसे मार देंगे, हवा मार के सब उड़ा देंगे। उड़ा देने से क्या होता है, वो सब वो फ्लाई उड़ के जाके दूसरा माल में पड़ेगा, दूसरा माल में पड़ेगा तो कंटेमिनेशन होगा। तो झड़प मारना पूरा रुकिए, खाते में झड़प नहीं मारे। जहाँ की साफ़ सफाई में दिक्कत है वहाँ पे आप मतलब वैक्यूम क्लियर लगाओ जो खींचता है, लेकिन झड़प नहीं मारना। दूसरा चीज़ देखिए, ड्यूरिंग ऑटो कॉर्नर प्रेशर क्लीनिंग हैंग कर्टन और पार्टीशन। जैसे ऑटो कॉर्नर आपकी चलता है, आमने सामने रहता है, जैसे एक मशीन में आप प्रेशर मारो, दूसरा मशीन में आपको पर्दा लगाने का, पूरा एक ऑटो कॉर्नर का इधर साइड से उधर साइड पूरा ऊपर पर्दा लगाने का। अगर पर्दा नहीं है तो पर्दा एक फ्रेम में लगा के उसमें नीचे पहिया लगा के पार्टीशन बना दीजिए, जहाँ जहाँ प्रेशर मारेगा उसका सामने सामने खींचा के ले लीजिए, लेकिन खुला नहीं छोड़ना इसको। फॉर कंट्रास्ट शेड टेक ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग ऑफ मशीन्स ऑल डिपार्टमेंट। आपके अगर शेड में थोड़ा अलग माल आया तो मटेरियल चेंज किया, तो आप हर मशीन का मेंटेनेंस क्लीनिंग बढ़िया से कराइए, चाहे कार्डिंग हो, ड्राइंग हो, सिंप्लेक्स हो, रिम फ्रेम हो, ऑटो करो, सब जगह मेंटेनेंस क्लीनिंग करके लीजिए। अगर मेंटेनेंस वाला अवेलेबल नहीं है तो एक मशीन बंद कर दो, सुबह क्लीनिंग होगा, लेकिन ऐसे रिस्क नहीं लेना। मेंटेनेंस क्लीनिंग करना, मेंटेनेंस क्लीनिंग अगर नहीं भी हो पाया, ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग तो मस्ट करना, लेकिन कोशिश करना मेंटेनेंस क्लीनिंग करके लेना। ड्यूरिंग लाट चेंज रीज कार्डिंग ड्रॉप एम्स परफेक्टली। जैसे आपने कोई मटेरियल चेंज किया कार्डिंग में, कार्डिंग तो सफाई करना है परफेक्टली। सफाई करने के बावजूद समझ लो आपने दूसरा माल लिया, तो उस कलर का माल कार्डिंग का पीछे डाल के, मतलब ब्लो रूम से डाल के एक बार रीज कर लेना। 5-10 किलो माल फ्लैट रोस्ट जो पड़ा रहता है उसी लाट का, तो इसको डाल के रीज करा दीजिए। वो सिंपल ड्राइंग में भी उसी का स्लाइबर बना के थोड़ा चला लीजिए, वो जितना फ्लाई फ्लॉप होगा निकल जाएगा। और लाटचन क्लीनिंग तो हर खाते का होनी चाहिए टाइमली। उसके बाद देखो, कीप लाइट शेड फ्रॉम वन साइड, प्रोसीड डार्कर ग्रेजुअली टू सैलिड शेड। समझ लो एक साइड पे अपने पूरा वाइट कलर का माल लगा, तो जैसे ऐसे समझ लो यहाँ 5% डार्क शेड लगा, यहाँ फिर 15% डार्क शेड लगा, ऐसे यहाँ पे जब आओगे 100% डार्क शेड लगा देना, जो बोलते हैं सैलिड शेड। ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाना, ऐसा नहीं कि एक लाइट शेड है, बीच में एक डार्क शेड, फिर लाइट शेड, फिर डार्क शेड, ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे करने से क्या होता है, आप कंटामिनेशन किसी भी हालत में रोक नहीं पाओगे। उसके बाद देखो, हैंग कर्टेन फ्रॉम रूफ टू फ्लोर 1 फीट एबव फ्लोर इन बिटवीन सिंप्लेक्स रिम फ्रेम ऑटो कलर। वही बता रहा था आपको, मतलब जो कर्टेन लटकाओगे नीचे रूफ से हुक बना के लटका देना, और इसको जब ज़मीन तक लोगी तो इतना हाइट में रखना, घुटने का हाइट में। तो उसमें क्या रहता है, एयर करंट जाता है, मतलब एयर पास होता है और बढ़िया रहता है। बिल्कुल ज़मीन तक नहीं ले लेना, कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए, इफ 2 और मोर लॉट्स रनिंग इन वन सिंप्लेक्स या ऑटो कॉर्नर कीप सेपरेटर। समझ लो आपकी एक सिंप्लेक्स में 3-4 कलर का माल चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे इधर सिंप्लेक्स है, ठीक है, यहाँ तक आपके रेड कलर का माल चल रहा है,
तो यहाँ आपकी ब्लू कलर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, दो स्पिंडल स्टॉप करना, वहाँ पे एक पुट्ठा लगा देना। पुट्ठा मतलब जो कार्टून का आता है ना, पेपर का पुट्ठा, वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो एक फ्रेम बना के पुट्ठा लगा के रख दीजिए इधर, लेकिन यहाँ से फ्लायर हटा दीजिए, बॉबिन हटा दीजिए। फ्रेम बना के पुट्ठा लगा के रख दीजिए, वो यहाँ से हवा उधर नहीं जाएगा, वहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ऑटो कोलर में भी ऐसे ही कर सकते हो, ड्रम के बीच में पुट्ठा लगा सकते हो, उसमें कंटामिनेशन इधर उधर नहीं होगा। और इफ ऑप्शन आपके पास अगर लेटेस्ट मशीन है, इफ ऑप्शन है आपके पास और ऑटो कोलर पास मटेरियल विथ पीपी चैनल, एफएल चैनल, एफडी चैनल, ये जो 3 प्रकार का चैनल बोला, पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन और एफएल, एफडी, ये सब चीज़ जो होता है कंटामिनेशन वगैरह काटने के लिए है। अगर आपके पास ऑप्शन है, इसको चालू रखिए। चेक कंटामिनेशन और पीपी सेटिंग मशीन इन ब्लो रूम फ्रिक्वेंटली। जैसे आपकी विटल स्कैन है, जोशी है, कोई भी कंटामिनेशन क्लियरर ब्लो रूम में लगा है, तो इसका कंटामिनेशन का चेकिंग डेली करना। कंटामिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, चालू है नहीं है, बंद तो नहीं पड़ गया, वो उसका देखो डिराइव द एफिशिएंसी इजेक्शन रेट ऑफ कंटामिनेशन क्लियरर, उसका बीच बीच में एफिशिएंसी उसका चेक करना, कितना कंटामिनेशन था, कितना पकड़ में आया, कितना आगे गया, और उसका इजेक्शन रेट मतलब कंटामिनेशन जब आता है इजेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इजेक्शन परसेंटेज कितना होता है, वो सारी चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा और सही कराना पड़ेगा अगर ख़राब है। और विटल स्कैन जो होता है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ट्यूबलाइट सफाई करना पड़ता है और डेली क्लीनिंग करना पड़ता है, मतलब लिक्विड से कांच का, तब जाके कंटामिनेशन क्लियरर काम करता है। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। और देखिए एनगेज कंटामिनेशन शटर और लेडाउन, जो कर्टन बेल का जो लेडाउन लगता है उसमें कंटामिनेशन शटर पूरा घूम घूम के चेक करते हैं, कहीं सुतली तो नहीं रह गया, कहीं प्लास्टिक नहीं रह गया, कलर पेपर नहीं रह गया, इसको चेक करके वो लोग चुन लेते हैं। और चेक टाइप एंड अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन, अगर कंटामिनेशन शटर लगा तो डेली कितना वो छाट रहा है, वो कितना वो छाटने के बाद फिर इसको किस टाइप का कंटामिनेशन आया, और इसको आप जमा कीजिए, इसको वजन करके रखिए कितने ग्राम का छटवा के दिया, और इसको बाद में फिर डिस्पोज करा दीजिए, इसको जला दीजिए रख के। इसको रखेंगे तो उसी को लेकर अगला दिन वही कारीगर दिखा देगा, देखो इतना छाटा करके, मतलब चीटिंग बाजी करेंगे, इसको रखना नहीं कभी। मेक फैब्रिक पीस एंड एडवांस, फैब्रिक पीस एडवांस में बढ़ा के एक बार चेक करो, उसमें कहीं कंटामिनेशन पास तो नहीं हुआ, वो आप सेफ साइड रहेगा। एवरी कोन मस्ट पास थ्रू यूवी लाइट, यूवी लाइट का थ्रू हर कोन चेक करके पास करना, बगैर यूवी लाइट में कभी कोई कोन पैकिंग में नहीं लेना। टेक मोटिवेशनल मीटिंग ऑफ जीनर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने एक मिल में देखा था, साल में एक बार वो जीनर लोग जो होते हैं, जो कर्टन सप्लाई करते हैं, इनको बुलाया जाता है, बढ़िया से खाना पीना खिलाते हैं, फिर इनका मीटिंग लेते हैं, जो मिल का मालिक या जीएम में मीटिंग लेते हैं कि देखो भाई आपने ये कर्टन सप्लाई किया था, ये लट में सुतली आया, अपना ये कपड़ा ख़राब हुआ, कपड़ा दिखाते हैं इनको। कोई तो बेल के अंदर पत्थर आ जाता है, चप्पल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, वो सब चीज़ संभाल के रखते हैं मिल वाले, इसको जीनर लोग को दिखाते, वो उनका पैसा भी काट देते कभी कभी कि आपकी ये लट में कंटामिनेशन आया था और अपना इतना मीटर फैब्रिक ख़राब हुआ और उसके लिए आपको इतना पैसा कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब जीनर लोग को टाइट करने का वही एक ऑप्शन है, आपके पास कंटामिनेशन का प्रूफ होनी चाहिए। उसके बाद देखो टेक मोटिवेशनल मीटिंग ऑफ वर्कर लोग का, जब लोग का बीच बीच में मोटिवेशनल मीटिंग लेना, कंटामिनेशन कैसे अवॉइड करेंगे, तब जाके आप कामयाब होंगे। क्लीन कर्टन्स डेली, वो जो कर्टन की बात कर रहा हूँ जालीदार कर्टन, उसको क्या करना है, दोनों साइड जैसे मशीन चल रहा है, बीच में कर्टन है, इसको बंद रखने का, 5 मिनट के लिए भला बंद कर दो। वो कर्टन को बटल ब्रश एक डंडा बांध दीजिए, इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे साफ करके नीचे ले आइए, फ्लाई उसमें चिपका रहता है। पूरा 5-10 मिनट बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड मशीन बंद करने के बाद कर्टन बढ़िया से सफाई कर दीजिए।
सफाई होने के बाद फिर चालू कर दीजिए। कार्टन क्लीनिंग डेली होना चाहिए, तब जाकर आप कंटामिनेशन अवॉइड कर सकते हो। और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।